हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन सी शार्प। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? वैसे तो हर लैंग्वेज के अंदर ये यूज़ किए जाते हैं, लेकिन हम आज मखसूस बात करेंगे सी शार्प के अंदर। अच्छा, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर बाइनरी ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं वो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं बिकॉज दे वर्क विथ टू ऑपरेंड्स। जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं वो दो ऑपरेंड्स के साथ वर्क करते हैं, विथ द ऑपरेटर बीइंग प्लेस्ड इन बिटवीन द ऑपरेंड्स। जो ये ऑपरेटर है अर्थमेटिक, वो कम से कम भी दो ऑपरेंड्स के बीच में प्लेस किया जाता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास पाँच टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे हम प्लस ले लें। अब प्लस जो है हम 10 + 20 करते हैं, 30 होता है। जो प्लस है ना, प्लस हमारे पास होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर देखें, दो वैल्यूज़ के बीच में प्लेस किया जाता है, ठीक है। हम नीचे आइए दूसरी लाइन पे। These operands allows you to perform computations on numeric और string data। अच्छा, ये जो होते हैं वो अलो करते हैं हमें कैलकुलेशंस करने के स्ट्रिंग और न्यूमेरिकल डेटा के बीच में, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो है 5 टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं: प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड मॉड्यूलस, ठीक है। आप उम्मीद तो मुझे ये है कि प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन से तो आपको बड़ी नॉलेज होगी, लेकिन मॉड्यूलस ऑपरेटर है, उसका काम क्या है? मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम है रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर हमें रिज़ल्ट में देना, ठीक है। हमारे पास ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर की ये नीचे एग्जाम्पल भी पड़ी है। इंटीजर एक टाइप का ए है और बी है वैल्यू। अच्छा, ए प्लस बी, ए और बी जो है ऑपरेंड है और ऑपरेटर जो है हमारे पास वो है प्लस, ठीक है। तो ऑपरेटर जो है हमारी ए और बी वैल्यू के क्या कहते हैं, प्रोवाइड कर रहा है कि इनके बीच में कैलकुलेशन हो जाए, परफॉर्म हो जाए टास्क, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी नई नई वीडियोस देखने के लिए कमेंट्स कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सी शार्प, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पे अगर प्लेलिस्ट बनाऊं तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ, ठीक है। ये हम आ गए सी शार्प प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है, वैल्यूज़ ले लेते हैं कुछ, ठीक है ना, कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं हम। वैल्यू इंटीजर वैल्यू 1 को हम कर देते हैं असाइन 10, ठीक है। और वैल्यू 2 को हम असाइन कर देते हैं 5, ठीक है। अच्छा, हम पांचों क्या कहते हैं, ऑपरेंड्स पे वर्क करेंगे, ऑपरेटर पे, ठीक है ना। तो हम यहाँ इंटीजर दे देते हैं प्लस, माइनस, डिवाइड के बाद क्या है हमारे पास, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड मॉड्यूलस, ठीक है। कोमा दे दें एक में, सेमीकोलन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, हम क्या कहते हैं, प्लस के अंदर हम करवा देते हैं प्लस इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू है 1 है 10 और वैल्यू 2 है 5, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, एडिशन में आ जाएगा 15, ठीक है। अच्छा, हम प्लस हो गया, अब करा देते हैं माइनस के अंदर हम आ गए वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2, हमारे पास आ गए वैल्यू 1 के अंदर हमारे पास वैल्यू है 10 और वैल्यू 2 के अंदर हमारे पास वैल्यू है 5, तो 10 - 5 कितने होंगे, 5, ठीक है। ये हमारे पास माइनस
ऑपरेटर को भी हमने कर दिया। ये मैं आपको प्रिंट भी करके दिखाऊंगा। उसके बाद हम आ जाते हैं सॉरी माइनस के बाद डिवाइड में, डिवाइड वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 में वैल्यू 1 है हमारे पास 10 और वैल्यू 2 है हमारे पास 5। तो 10 को डिवाइड किया 5 से तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 2। ठीक है, अब हम करें मल्टीप्लाई इक्वल टू हमारे पास आ गया वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू 2। जब हम 10 को मल्टीप्लाई बाय करेंगे 5 से तो कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास 50। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, मॉड्यूलस ऑपरेटर का भी आपको पता है, मैं आपको समझा दूं। मॉड्यूलस ऑपरेटर ये होता है, हमें रिमाइंडर क्या कहते हैं देता है। ठीक है ना, किसी भी दो ऑपरेटर का। ठीक है ना, अब मॉड्यूलस ऑपरेटर में क्या होता है, अब 10 को 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2, लेकिन हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 0। कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इक्वल टू वैल्यू, पहले हम यहाँ करें फिर मैं आपको आखिरी में समझा दूँगा। वैल्यू 1 मॉड्यूलस बाय वैल्यू 2, ये आ गए हमारे पास। अब यहाँ हमारे पास आएगा 0। ये मैं आपको प्रिंट भी करवा के दिखा देता हूँ। ठीक है ना, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, सॉरी प्लस यहाँ माइन ऐड करा दे कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर, यहाँ माइनस कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ प्रिंट करवा दें हम डिवाइड, फिर कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ प्रिंट करवा दें मल्टीप्लाई, फिर कंसोल डॉट राइट लाइन कंसोल डॉट सॉरी CW टैब, फिर हम यहाँ मॉड्यूलस ऑपरेटर प्रिंट करवा दें। ठीक है, अब हम चलाते हैं, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई, जो मैंने आपको कहा था वही वैल्यू हमारे पास आ गई। और ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का प्रैक्टिकल वर्क भी हो गया। देखिए 10 के अंदर 5 प्लस किए थे, 10 के अंदर 5 प्लस किए 15, 10 में जब 5 माइनस किए 5, सॉरी क्या कहते हैं, सॉरी मेरे से एक गलती हो गई। यहाँ पर हमें क्या करना था, यहाँ मैंने तीसरे नंबर प्लस करवाया, उसके बाद माइनस करा दिया, उसके बाद मुझे करवाना था डिवाइड, मैंने कर दिया माइनस। ये हो गया हमारा डिवाइड, सॉरी ये हो गया हमारा डिवाइड क्यों नहीं हो रहा, क्या हो गया, ये हमारे पास ये हो गया हमारे पास डिवाइड। चलें फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं हम। बहरहाल बग होते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंसान भूल जाता है, लेकिन इससे ही आप सीखते हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए 10 के अंदर हमने 5 प्लस किया था 15 हो गया, 10 से हमने 5 माइनस किया 5 हो गया, 10 को हमने 5 के साथ डिवाइड किया था 2 आ गया, 10 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 के साथ 50 आ गया, और 10 को हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर किया था 5 के साथ, तो हमारे पास आ गया 0। तो मैं अब आपको सिखाता हूँ ये मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है। मॉड्यूलस ऑपरेटर ये वर्क करता है, जैसे हमने क्या कहते हैं, आप आइए प्रोग्राम की तरफ, प्रोग्राम हमारा कहाँ गया, ये रहा। हमने मॉड्यूलस वैल्यू 10 को क्या कहते हैं, वैल्यू 1 को वैल्यू 2 से मॉड्यूलस किया। वैल्यू 1 क्या थी, 10 को हमने मॉड्यूल किया 5 से। ठीक है, मतलब अब देखिए 10 को डिवाइड किया हमने 5 से, 10 को डिवाइड किया 5 से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, ये हमारे पास रिमाइंडर है। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आया 10। हमारे पास डिवीज़न वैल्यू क्या बची 2, और रिमाइंडर जो ये 0 है ना हमारे पास, ये है हमारे पास रिमाइंडर। ठीक है ना,
तो ये होता है रिमाइंडर, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब चीज़ समझ भी आई होगी। मैंने अपने हिसाब से बहुत कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझाऊँ। अब आप भी मेरे लिए एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार होऊंगा। आपका एक सब्सक्राइब मुझे इतनी खुशी देता है, इतनी खुशी देता है, इतनी खुशी देता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो इसके साथ आज हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं C# की प्लेलिस्ट बनाऊं, उसके बाद MVC है हमारा, C# ASP.NET में आता है। ASP.NET में वेब फॉर्म्स भी आते हैं, ASP.NET कोर भी आती है, ठीक है ना। वेब डिज़ाइनिंग, HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है। आप चाहते हैं मैं इसके ट्यूटोरियल बनाऊं और अच्छे से अच्छे बनाऊं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपना प्यार दिखाइए। इंशाल्लाह मैं भी आपको अच्छे से अच्छी वीडियोस बना के आपको अच्छे से अच्छा कोशिश करूँगा, समझाऊँगा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, और मेरे नोट्स जिस किसी को चाहिए वो क्या कहते हैं मुझे कमेंट कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।